अगर आपकी स्किन ड्राई स्किन है और उसमें से कुछ स्केल्स भी स्किन कलर के या ब्राउन कलर के, ग्रे कलर के स्केल्स बाहर आ रहे हैं और ये बीमारी आपके गर्मियों में ठीक रहती है लेकिन सर्दियों में बहुत तकलीफ देती है, तो ये आपके जस्ट ड्राई स्किन नहीं है बल्कि आपकी एक बीमारी है जिसका नाम है इक्थियोसिस वल्गैरिस। तो इक्थियोसिस वल्गैरिस दो तरह से हो सकती है, या तो ये आनुवांशिक डिफेक्ट के कारण से होती है जिसे हम बोलते हैं कंजेनिटल है, और या फिर एक्वायर्ड है यानी कुछ बीमारियों के कारण से या कुछ दवाइयों के कारण से बीमारी पैदा हो सकती है। तो कुछ बीमारियों के कारण से अगर होती है तो जैसे कोई किडनी फेलियर हो उसके कारण से हो सकती है, लेप्रोसी में हो सकती है, या फिर आपके ल्यूपस हो, सार्कोइडोसिस हो, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके कारण से ऐसा हो सकता है। या कुछ दवाइयां होती हैं जैसे सिमेटिडीन है, क्लोफाजिमीन है, निकोटिनिक एसिड है, इनके कारण से भी ऐसी हो सकती है। तो अगर आपकी स्किन इस तरह की है तो आप स्किन के डॉक्टर से जांच करवाएं जिससे पता चल सके कि आपकी आनुवांशिक है ये या फिर आपके किसी बीमारी के कारण से है। आनुवांशिक जो होती है वो जीन डिफेक्ट के कारण से होती है। ये डिफेक्ट आपके या पेरेंट्स में, दो में से किसी एक पेरेंट को या दोनों पेरेंट को जीन डिफेक्ट था, इसलिए ऐसा हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस बीमारी के अंदर से मॉइस्चराइजर्स आपको जो नेचुरल होते हैं वो आपको नहीं मिल पाते हैं, इसलिए आपको बाहर से मॉइस्चराइजर्स लगाने पड़ेंगे। जितने मॉइस्चराइजर्स आप लगाएंगे बाहर उतना ही अच्छा रहेगा, और नहाने के तुरंत बाद आप मॉइस्चराइजर लगा लें तो उसका ज़्यादा फायदा होगा। मॉइस्चराइजर के साथ साथ कुछ केरेटोलाइटिक एजेंट्स भी लगाने पड़ते हैं जैसे कि सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, यूरिया है, अमोनियम लैक्टेट है। तो ये आपके कई ऐसे हैं जो आपको मॉइस्चराइजर का काम भी करते हैं, केरेटोलाइटिक एजेंट्स भी हैं। आपको सर्दी में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप सर्दी में हीटर लगाते हैं तो ध्यान रखिए कि ह्यूमिडिफायर जरूर लगाएं, क्योंकि वातावरण में अगर ड्राई एयर होगी और ठंडी एयर होगी तो उससे ये बीमारी बढ़ेगी।